श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। मेरे साथ प्रार्थना दोहरानी है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देहो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। दोनों हाथ एक दूसरे को घर्षण करना है। ऊर्जा को आंखों पे लगाना है, धीरे से आंखें खुलना है। हरिओम सभी को। क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारी यूनिट 7 की क्लास चल रही है, योग एवं स्वास्थ्य, जहां पर हमने 2 दिन की क्लास में हमने WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा व महत्व, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य के आयाम, त्रिगुण अवधारणा, पंचमहाभूत, पंचप्राण, पंचकोश और छठ चक्र, इन सब का क्लास देख लिया था। ठीक ना। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वास्थ्य, जैसे कि जीवन शैली के रूप में योग, हेयम दुखम अनागतम। हेयम दुखम अनागतम, रुग्ण यानी स्वास्थ्य के अंतर्निहित कारण यानी तापत्रय और क्लेश को पढ़ना है। उसके बाद योग की शारीरिक एवं शरीर क्रिया अभिव्यक्ति, अंतराल, अंतराल में व्याधि, आलस्य और विक्षेप स्वभाव में अंग में जितो और श्वास और प्रश्वास, शारीरिक। ठीक है, शारीरिक क्रियात्मक अभिव्यक्ति के बारे में, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है इनसे, और मानसिक और भावात्मक अस्वस्थता यानी अंतराल में पढ़ना है। ध्यान, संशय, प्रमाद, अव्यक्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व और विक्षेप स्वभाव में दुख और दोर्मनस्य, ये मानसिक और भावात्मक अस्वस्थता में बाधा करने वाले हैं। इनकी क्या क्या भूमिका है ये सब हम देखने वाले हैं। और यौगिक आहार और आहार का सामान्य परिचय, यौगिक आहार के बारे में पढ़ेंगे और आहार का सामान्य परिचय क्या है के बारे में देखेंगे। इसके बाद फिर मिताहार की अवधारणा और पारंपरिक योग ग्रंथों के अनुसार यौगिक आहार का वर्गीकरण, ये सब हम आज के क्लास में टॉपिक कवर करेंगे। ठीक, चलो। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, स्वास्थ्य में योग जीवन शैली के रूप में, हेयम दुखम अनागतम। यहाँ से आप लोग पढ़े हुए हैं पहले से, ठीक ना। चलो देखते हैं, हेम हेम दुखम अनागतम पीडीएफ आप लोग को शेयर कर दिया है। आज ये क्लास के बाद भी शेयर कर देंगे, ठीक है। चलो, योग दर्शन में आता है, ठीक है, दुख हेम दुखम अनागतम जो पढ़ा था हमने, ठीक है। एक मिनट एक मिनट। एक मिनट, इसका नोट नहीं है मेरे पास, मैंने नोट नहीं किया इसको, सॉरी। इसको बाद में देखेंगे, हेम दुखम अनागतम। एक मिनट, नहीं तो रुकना। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। जी सर, आ रही है। ओके ओके, इसका पढ़ के ही बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है। हेयम दुखम अनागतम, जो आने वाले दुख है ना, वो नाश करने योग्य है।
ठीक है, यानी हेयम दुक्कम अनागतम का मीनिंग होता है, इसमें जो सूत्र बताया गया है ना, वो साधन पाद के 16 नंबर का सूत्र है। ठीक, इसमें बोला गया हेयम दुक्कम अनागतम, हेयम दुक्कम अनागतम यानी जो आया नहीं है, आने वाला है, जो आया नहीं अभी तक, जो आने वाला है, यानी वो है, यानी वो नष्ट करने योग्य है, जो अभी तक आया नहीं है। ठीक है, फ्यूचर वाला जो आएगा उसको नष्ट करने योग्य है, तो जो आया नहीं है, जो आने वाला है, उसको नष्ट करना है, यही बोला गया है हेयम दुक्कम अनागतम। ठीक है, अब पढ़ेंगे तापत्रय एवं क्लेश के बारे में, फिर हम उसमें नोट कर देंगे, है ना, पीडीएफ में ऐड कर देंगे। चलो, तापत्रय, योग दर्शन में भी तापत्रय आता है, तापत्रय आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, सर ने पढ़ाया है बखूबी से। चलो, तो तापत्रय का जो सूत्र आता है, ठीक है, 15 नंबर का सूत्र है, जो कि किस में आता है, तापत्रय का सूत्र साधन पाद में। ठीक, 15 नंबर का सूत्र साधन पाद में जो बोला गया है सूत्र कि परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वं विवेकिनम, सर्व विवेकिनः, यानी परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वं विवेकिनः। यानी इसमें 3 प्रकार के दुख बताए गए, एक तो परिणाम दुख होता है, एक होता है ताप दुख, एक होता है संस्कार दुख। ठीक है, ऐसे 3 प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहते हैं, ये जो दुख है वो सब में विद्यमान रहते हैं, और तीनों गुणों की वृत्तियों परस्पर विरुद्ध। ठीक है, ये तीनों जो गुण बताए गए ना, सत्व रजत तम, ये तीनों गुण कैसे रहते हैं, परस्पर विरोध होते हैं। ठीक है, इनके कारण ये विवेक के लिए भी सब के सब दुखमय है, क्योंकि गुणों का जब तक आप नाश नहीं करोगे ना, है ना, तब तक आप इन दुखों से छुटकारा नहीं पाओगे। इसलिए ये विवेक के लिए भी ये दुख है बताया गया। ठीक है, ये जो दुख बताया गया है विवेक के लिए भी दुख है। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। परिणाम दुख के बारे में पढ़ते हैं, जो कि कर्म विपाक इसमें बताया गया है। ठीक है, जो कि कर्म विपाक यानी भोग काल में स्थूल दृष्टि से सुप्रद प्रतीत होते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, सुप्रद होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया है, जैसे कि स्त्री प्रसंग समय मनुष्य सुख भासता है, परंतु उसका परिणाम तो बल वीर्य तेज स्मृति आदि का र्यास, ये प्रत्यक्ष देखने में आता है ना। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है सुख की अनुभूति, लेकिन उसके बाद क्या होता है, परिणाम बल वीर्य तेज स्मृति आदि का र्यास होता है, नष्ट होता है ना। इसलिए ये भी दुख ही दुख है, यानी परिणाम दुख भी विवेक के लिए दुख ही है। फिर ताप दुख पढ़ते हैं, ताप दुख के बारे में जानते हैं। ताप दुख क्या बताया गया कि भोग काल में उनकी विनाश की संभावना से भय के कारण ताप दुख बना रहता है, यानी जाएगा करके नहीं, क्या जो अभी हमें सुख मिल रहा है, जो कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी है, वो जाने की आशंका से दुख बना रहता है, इसी को बोलते ताप दुख। जैसे कि मनुष्य जो सुख कारक भोग प्राप्त होते हैं, जो साधन संपत्ति मिली हुई है, अर्थात जो कुछ प्राप्त है उससे बढ़कर दूसरों को भी प्राप्त है, यह देखकर वह ईर्ष्या से जलता रहता है। जो अपने पास है वो भी दूसरे के पास है ना, तो हमारे पास कम ही है, इस प्रकार से उसको दुख होता है, यानी ये भी ताप दुख है। ये ताप दुख में कैटेगरी में आएगा, यानी हमसे बढ़कर भी दूसरों में है, यानी सापेक्ष हो गया है ना, हमसे बढ़कर भी दूसरों में है। ठीक है, अब संस्कार दुख, यानी संस्कार दुख संस्कार से तात्पर्य है बार बार जमा हुआ है ना, ट्रैवल कर रहे हैं, स्मृति में है, ठीक है, उसको पुनः प्राप्ति कर रहे हैं, यानी जो सुख मिला है हमें, अब वो चला गया किसी कारणवश, उसकी याद में फिर से उसकी याद दिला रहे, यानी वो पहले था, हमें अच्छे से सुख मिल रहा था, साधन संपत्ति थी, अब नहीं है, ये भी संस्कार दुख में आएगा। जैसे कि जिन जिन भोगों में मनुष्य का सुख का अनुभव होता है, उस अनुभव के संस्कार उसके हृदय में जम जाते हैं, यानी उस अनुभव के संस्कार उसके हृदय में जम जाते हैं। जब उन भोग सामग्रियों से उसका वियोग हो जाता है, तब वे संस्कार पहले के सुख भोगी स्मृति द्वारा महान दुख के हेतु कारण होते हैं। साफ साफ वही बोला गया है कि जब आपको पहला सुख मिला था,
है ना। अब वो चला गया है, अब उसको दोहरा रहे हो, तो ये क्या होगा, संस्कार दुख होंगे। ठीक है, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। परिणाम दुख स्थूल स्थूल काल में सुख लगता है, और ताप दुख यानी अपने से बढ़कर भी दूसरे के पास है, यानी जाने की आशंका होती है ताप दुख में। और संस्कार दुख यानी जो मिला है अब चला गया है, अब उसकी अम, याद में आप खोए हुए हो, तो दुख मिल रहा है। ठीक, क्लियर हो गया ये आपको, ये सर ने भी अच्छे से पढ़ा दिया था। हम कर लीजिएगा सभी लोग। और गुण वृत्ति विरोधाचे, तो गुण के वृत्तियों में विरोध होने के कारण, जैसे कि देखिए सुख भोग काल भी शांति नहीं मिलती, यानी सुख भोग काल में भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि तीनों गुण एक साथ रहने वाले हैं। सुख के अनुभव काल में सत्व गुण की प्रधानता रहती है। सुख के अनुभव काल में क्या होता है, सत्व गुण तो रहता है, बट रजो और तमोगुण का अभाव नहीं हो जाता। ठीक है, तो रजो और तमोगुण भी साथ रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी उच्च अवस्था रहती है सतोगुण की, अतः उस समय भी दुख और शोक विद्यमान रहते ही है ना। ठीक है, यानी ये चेंज होते रहते हैं, यही बोला गया है। अब पढ़ते हैं सांख्य दर्शन में दुखत्रय, एक श्लोक है ये। दुखत्रय विघाता जिज्ञासा तत्वघात हेतु दृष्टि सापात्या चेने कांतात्यंतो भावात। यानी दुखत्रय, यानी ये पहला ही सूत्र है सांख्य कारिका का, जो कि ईश्वर कृष्ण जी ने दिया है ना सांख्य कारिका, उसमें 72 श्लोक है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप सब श्लोक को ध्यान रखना है आपको। तो श्लोक अब इस बार तो मंत्र से क्वेश्चन आ गया था। ठीक, तो दुखत्रय विघाता यानी 3 प्रकार के दुख बताए गए, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। आदि भौतिक यानी क्या होता है, आदि भौतिक जो दुख होते हैं वो बाहरी, जैसे कि सर्पडस है ना, आदि भौतिक, सर्प, शस्त्र, इनसे जो पीड़ा होती है वो आदि भौतिक होती है। आध्यात्मिक यानी शारीरिक और मानसिक, जो त्रिदोष से उत्पन्न जो रोग होता है, शारीरिक और मानसिक, बुखार आना, ठीक है, वो आध्यात्मिक हुआ। और आदि दैविक यानी नेचर, जो कि आदि दैविक, जैसे कि भूकंप आया हो, है ना, वादळ आया हो, भूकंप, ठीक है, ज्वालामुखी, इस प्रकार से जो है वो आदि दैविक में आएंगे। ठीक है, ये सांख्य दर्शन के अनुसार। तो ये जो तीनों दुख बताए गए, दुख में आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ये जो तीनों दुख है ना, ये सब बंधन का कारण है। ये सब बंधन का कारण है, इनसे ही हम बंधे हुए हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए सांख्य दर्शन में 25 तत्व बताए। कितने तत्व बताए गए, 25 तत्वों का आपके पास क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। आप 25 तत्वों को भली भांति जान लिए, ठीक है, यानी पुरुष और प्रकृति में भेद जान लिया आपने, उन दोनों का ज्ञान, तो आपको ये तीनों दुख नहीं सताएंगे, यानी ये तीनों दुखों से पार चले जाओगे, तारक हो जाएगा। ठीक है, संसार सागर से पार, तारने वाला। चलो, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। पहला ही सूत्र ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में आ सकता है अगली बार। दुख त्रय विघाता जिज्ञासा तथा घात हेतु दृष्टि सापार्थ चीन कांत अत्यंत भावात। नेक्स्ट है योग दर्शन में पंचक्लेश। साधन पाद में दूसरा जो श्लोक होता है ना, वो है, सॉरी, सूत्र जो है, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ, यानी समाधि की सिद्धि करने वाला। ये जो क्रिया योग के बारे में बताया गया है, तो क्रिया योग जो होता है ना, वो समाधि की सिद्धि करने वाला होता है, अविद्या क्लेशों का क्षीण करने वाला होता है। ठीक है, 2 लाभ बताए गए क्रिया योग में, एक तो समाधि की सिद्धि प्राप्त करवाता है, और अविद्या यानी अविद्या क्लेशों, यानी अविद्या आदि जो क्लेश है उनको क्षीण करता है। त्रिदोष में क्या, सॉरी, क्रिया योग में क्या बताया गया है, बताइए। समाधि भावनार्थ और क्लेशों को छेड़ करना। हाँ, क्या शामिल है समाधि इसमें भावनार्थ क्रिया योग में, क्लेश तनुकरणार्थ। हाँ, क्या शामिल है, शामिल हाँ, क्या है क्रिया योग समाधि, में, तप, स्वाध्याय, ईश्वर तप, प्रसाद। स्वाध्याय, क्रिया योग। ठीक है, तो उन तीनों से समाधि की सिद्धि होती है, और अविद्या आदि क्लेशों की क्षीण अवस्था हो जाती है। ठीक है, अब क्लेश पढ़ते, क्लेश हमारे सिलेबस में दिया है,
अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेशा, यानी पंच क्लेश बताया गया, अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश। इनके बारे में देखते हैं। ये जो बताया गया है अवस्था, इनकी जो क्लेशों की अवस्था जो होती है ना, अविद्या क्षेत्र मुक्तिरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदारा नाम, यानी इनकी जो अवस्था बताई गई प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार। जैसे कि प्रसुप्त यानी जिस समय क्लेश अपना कार्य नहीं करता उस समय उसे प्रसुप्त कहा जाता है, यानी जिस समय जो अपना कार्य नहीं करता उसे क्या करेंगे, प्रसुप्त। ठीक है। और तनु किसको बोलेंगे, जो क्लेशों में जो कार्य करने की शक्ति है उसका जब योग साधन के द्वारा ह्रास कर दिया जाता है, यानी क्लेशों में जो कार्य करने की शक्ति है लेकिन योग साधन द्वारा क्या कर रहे हैं, हम उसका ह्रास कर रहे हैं, तनु कर रहे हैं। ठीक है, यानी तब वे हीन शक्ति वाले क्लेश तनु कहलाते हैं। तो वो कैसे है, हीन शक्ति वाले, उसमें कोई शक्ति नहीं है, वो हीन कहलाएंगे। फिर विच्छिन्न, यानी जब कोई क्लेश उदार होता है उस समय दूसरा क्लेश दब जाता है। एक उदार होने के बाद दूसरा क्या होता है, दब जाता है ना, तो वह उसकी अवस्था विच्छिन्न अवस्था कहलाती है। और उदार यानी जो क्लेश अपना कार्य पूर्णतया कर रहा है, अभी जो कर रहा है हाल फिलहाल में, ठीक है, तो उसको ये उदार है ना, ऊपर उठा है। ये सब प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार, ये सब क्लेशों की अवस्था बताई गई है। अविद्या के बारे में पढ़ते हैं, पांचों की हम विशेषता देख लेते हैं ना, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। तो अविद्या का विशेषता है, इसमें 5वां नंबर सूत्र है समाधिपात का, सॉरी साधनपात का। अनित्या सूची दुखात्मनसु नित्य सूची सुखात्मनि खातिर विद्या, यानी अनित्य अपवित्र दुख और अनात्मा, अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुख में सुख और अनात्मा में आत्मा की अनुभूति, यही अविद्या है। विपरीत बोल रहा है, अनित्य को नित्य मान रहा है ना, प्रकार से। अब पढ़ते हैं अस्मिता के बारे में। दृक् दर्शन शक्तोर एकात्मति वास्मिता, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, दृक् शक्ति यानी पुरुष और दर्शन शक्ति प्रकृति ना यानी बुद्धि, इन दोनों का एकात्म एक रूप सा हो जाना ही अस्मिता कहलाता है। यानी ये भिन्न नहीं है, ठीक है, अभिन्न है, अभिन्न है। ठीक है, तो इसका एक रूप ही क्या कहलाएगा, अस्मिता कहलाएगा। सुखानुशय राग, राग जो तीसरा नंबर का जो क्लेश है वो राग, सुखानुशय राग यानी सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश राग है। राग यानी होता है आसक्ति, जब सुख प्राप्त है व्यक्ति को, अब उसी में लगा हुआ है यानी उसी आसक्ति में है, तो क्या होगा, ये कौन सा क्लेश जागृत रहेगा, उदार रहेगा, ये रहेगा राग। आसक्ति बनी रहेगी सुख के प्रति। और नेक्स्ट नंबर है 4 नंबर का जो क्लेश है वो दुखानुशय द्वेष है, द्वेष कि दुख की प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश, यानी अब जो दुख मिल रहा है उनसे दूर होना है, द्वेष करना है। ठीक है, द्वेष कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4था नंबर का द्वेष क्लेश, दुखानुशय द्वेष। नेक्स्ट है जो 5वां है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है ना, विवेक की मनुष्य के लिए भी कौन सा क्लेश बताया गया है, विवेक मनुष्य के लिए तो अभिनिवेश। स्वरसाय विदुषोपी तथा रूढ़ो अभिनिवेश, जो परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है एवं जो मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान देखा जाता है, वो अभिनिवेश कहलाता है। अभिनिवेश क्लेश यानी वो विवेकशील पुरुष में भी होता है एक क्लेश, क्योंकि मरने का जो परंपरा से आ रहा है, हम जन्म ले रहे हैं मर रहे, जन्म ले रहे हैं मर रहे हैं ना, तो वो बना हुआ है क्लेश हमारे स्मृति में, तो हमें डर लगता है मरने का, है ना, तो ये क्लेश कौन सा है, अभिनिवेश। नेक्स्ट सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ सर, ये जो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार है, तो इनको अविद्या इसमें कैसे डिवाइड करेंगे, राग द्वेष और अभिनिवेश में? उसमें देखो अविद्या से स्थिति आएगी। हम ठीक है, आप मुझे कंप्लीट नेक्स्ट, हम 1 मिनट इसको कंप्लीट करें। ठीक,
आप क्या करके एक टॉपिक क्लियर होने के बाद में क्या बोलते जाना है ना, कभी भी हो तो उस पे बोल सकते हैं। ठीक है, चलो इसको कवर कर दिया आपका। अब ये क्वेश्चन आ ही गया है तो हैंड रेस कर देना पहले का। ठीक है, पहले कोई भी हैंड रेस कर लेना है ना, किसी कुछ डाउट रहा तो। देखो, अविद्याम क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो धाराणाम, ये सूत्र है। इसमें जो क्लेशों की अवस्था बताई गई है, ठीक है, जैसे कि 4 अवस्था बताई गई, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। अब प्रसुप्त, अभी जो क्लेश है, पंच क्लेश बताए गए ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। लेकिन अविद्या से ही अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया, इस प्रकार से ये 4 अवस्था में रहती है, 4 अवस्थाओं में रहती है। और वर्तमान रहने वाले में जिनका वर्णन तीसरे सूत्र में किया, यानी अविद्या के बाद जो अस्मिता आदि 4 क्लेश, ये अविद्या के कार्य है। ठीक है, देखिए, प्रसुप्त यानी जिस समय जो क्लेश अपना कार्य नहीं करता उस समय उसे प्रसुप्त कहा जाता है। यानी प्रलय काल में सुषुप्ति में चारों ही क्लेशों की प्रसुप्त अवस्था होती है। ठीक है, तो इसमें प्रलय काल का एग्जांपल दिया है कि सुषुप्तियों में चारों ही क्लेशों की प्रसुप्त अवस्था होती है, यानी अब कोई कार्य ही नहीं कर रहा है, सब प्रसुप्त हुए हैं, सब निकल गए हैं। ठीक है, तो ये होगा प्रसुप्त, कोई क्लेश नहीं है इसमें। अब दोनों में क्या होगा कि हम जो जिस साधना से, जैसे साधना बताया गया ना, अष्टांग योग बताया गया है, क्रिया योग बताया गया है, अभ्यास वैराग्य बताया गया है ना। इन साधना से जब हम साधना करेंगे, और क्रिया योग तो बताया गया है, क्लेशों का तनु करता है ना। तो इसमें ये तनु में क्या लगाएंगे हम, क्रिया योग लगा सकते हैं ना तनु में। तो क्रिया योग के द्वारा क्या कर रहे हैं हम, क्लेशों, जो क्लेश है उसको क्षीण कर रहे हैं, तनु कर रहे हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को। ठीक है, जैसे कि राग देखा हमने और द्वेष देखा। जैसे राग जो आसक्ति होती है ना, सुख के प्रति आसक्ति होती है, तो वो आसक्ति नहीं रहेगी, तनु हो गया। ठीक, विच्छिन्न, जब कोई क्लेश उदार होता है, अब एक्टिव है जो क्लेश, जैसे कि अब राग का ही पकड़ते हैं, राग जो क्लेश है वो एक्टिव है। ठीक है, उस समय दूसरा क्लेश दब जाता है, तो द्वेष क्या होगा, द्वेष दबेगा ना, दबेगा ना। ठीक है, राग एक्टिव है, ओके, ठीक है, तो ये दब जाएगा। एग्जाम्पल इसमें राग और द्वेष। ठीक है, और उदार, जो क्लेश अपना कार्य पूर्णतः कर रहा है उस समय वही उदार कहलाता है। यानी जो कर रहा है, जैसे अभी राग जैसे एग्जाम्पल दिया, जो कार्य कर रहा है, सुख के प्रति आसक्ति है, यानी वो उदार है, यानी वो एक्टिव है। इसमें आप यही स्थिति में आपने क्या सत्व रजत तमो को भी ऐड कर सकते हो। ठीक, एक दब रहा है, ठीक है, मतलब 2 दब रहे, एक ऊपर हो रहा है, बैलेंस कर सकते हो। ठीक है जी, पांचों क्लेश को पढ़ लिया। ठीक है, अब देखिए, ते प्रति प्रसव हेया सुषमा, 10 नंबर का श्लोक सूत्र है। देखिए, वे सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त क्लेश प्रति प्रसव हेया, यानी चित्तों को अपने कारण में विलीन करने के साधन द्वारा नष्ट करने योग्य है। यानी प्रति प्रसव, यानी जैसे कि सर ने भी एग्जांपल दिया था ना कि महत प्रकृति से अहंकार होता है ना, मूल प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से जो सत्वर रजतम से वो जो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और एक मन जो कि सत्व प्रकृति से होता है, रस तो बीच में होता है, और तम प्रकृति से तन्मात्र पंच और पंच महाभूत, ये सब होता है। तो उल्टी दिशा हो जाती है, यानी एक में एक मिल जाती है। यानी पंच महाभूत क्या किसमें मिलेगा, तन्मात्र में। ठीक है, और तन्मात्र और जो 10 ज्ञानेंद्रिय बताए गए वो भी अहंकार में मिल जाएंगे, और ये तन्मात्र पंचमहाभूत तन्मात्र में मिल गए, और तन्मात्र अहंकार में, अहंकार महत में, महत मूल प्रकृति में। इस प्रकार से प्रतिप्रसव हेया हो जाएगा। ठीक है, प्रतिप्रसव हो जाएगा। यानी जो सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त क्लेश क्या होगा, चित्तों को अपने कारण में विलीन करने के साधन द्वारा नष्ट करने योग्य है। ठीक है, विलीन करके साधन द्वारा क्या करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट ध्यान है तदवृत्तय। अब क्लेशों की क्षीण करने का क्रिया योग से अतिरिक्त दूसरा भी साधन बताया गया है। जैसे कि क्लेशों को क्षीण करने के लिए, तनु करने के लिए एक क्रिया योग बताया गया था, और दूसरा भी उपाय बताया गया कि ध्यान बताया गया है। उन क्लेशों की स्थूल वृत्तियों को ध्यान के द्वारा नाश करने योग्य है। ध्यान के द्वारा हम उस वृत्तियों को
उस क्लेश को, उस स्थूल क्लेश को हम क्या करते हैं, नाश कर सकते हैं ध्यान साधना के द्वारा। ठीक है, ये सिंपल था। चलो, ये सर ने पढ़ा दिया है ना, बस हमारे अब सिस्टमेटिक बना ये दिया है, ऑलरेडी सब पाचन योग सूत्र का तो पूरा ही पढ़ा दिया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब इसमें क्या था, क्वेश्चन आया था, सिलेबस के ही क्वेश्चन आया था, आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना बखूबी से, सिलेबस को ही देख लीजिएगा। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन आया था कि शारीर एवं शरीर क्रियात्मक अभिव्यक्ति, तो शरीर से संबंधित क्या है, शरीर क्रियात्मक से संबंधित क्या है, तो अंतरा में क्या आएगा, व्याधि और आलस्य, ये शरीर से रिलेट है ना, आलस्य करना और व्याधि, आदि व्याधि होती है ना शरीर, तो व्याधि जो होती है शारीरिक से होती है, आदि मानसिक से होती है, तो व्याधि और आलस्य। अब विक्षेप सब में बताया गया अंग में जो यानी शरीर में कंपन आना, ये श्वास और प्रश्वास भी शरीर से संबंधित है ना, श्वास लेना और प्रश्वास, श्वास छोड़ना, ये सब शारीरिक में आएंगे। ये क्वेश्चन बनता है, बना है क्वेश्चन। अब मानसिक और भावात्मक देखेंगे तो इसमें ध्यान, संशय, प्रमाद, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्धमिकत्व और अनवस्थित तत्व, ये मानसिक और भावात्मक में आ जाएंगे, ये आप लोग ध्यान रखना। और विक्षेप सब में बताया गया कि दुख और दोर्मनस्य भी आएगा इसमें शामिल, दुख और दोर्मनस्य। ठीक है, हमने 9 अंतराय और 5 जो सब वो पढ़ा। ठीक है, इसमें कितना टोटल होता है, 14। 14 को हम क्या किए, शारीरिक मानसिक, ठीक है, शारीरिक और मानसिक में बांट दिए, शारीरिक और मानसिक और भावात्मक में बांट दिए 14 को। ठीक, तो पहले में कितना आ रहा है, अंतराय में व्याधि और आलस्य, और विक्षेप सबों में अंग में तो श्वास और प्रश्वास, यानी 5 आ रहा है पहले में। ठीक है, और लास्ट में कितना आएगा, मानसिक और भावात्मक में 9 आएगा। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पढ़ते हैं मिलाकर। ठीक है, सब लोग थंब कर लीजिएगा, गुलशन जी सभी लोग थंब कर लीजिए, आयुष जी, हाँ ठीक है, पूछिएगा शरण जी आप। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम। सर वो अंतराय जो है उसमें भी मानसिक और भावनात्मक में भी तो अंतराय ही लिख के आ रहा है, तो मतलब ये लिख के ये मतलब क्वेश्चन इस तरीके से क्लियर होगा कि मानसिक और भावनात्मक और एक अंतराय शारीरिक, इस टाइप से डिफरेंशिएट किया जाएगा। अंतराय के भी कुछ लेंगे और सब के भी कुछ लेंगे शारीरिक में। ठीक, और मानसिक और भावात्मक में अंतराय के भी कुछ लेंगे पार्ट, और कुछ हम सहभोग के भी लेंगे। ओके, जैसे मैंने ऊपर लिख लिया है, पर बता दिया है। ठीक, अब ओवरऑल देख लेते हैं, फिर आप कनेक्ट करना कि किस में मानसिक हो रहा है और किस में शारीरिक हो रहा है। ठीक ना, ठीक है सर। हाँ सर, इसके ऊपर करा दीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो इसको करने के बाद करवा देते, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, लेटेस्ट ही क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है योग सर, ठीक है। जैसे एक 2 क्वेश्चन अलग तरीके से भी और एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे दिया था ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इस प्रकार से भी ऑप्शन दिए थे अलग। कनेक्ट हो रहा है ना, आप लोग प्रीवियसली क्वेश्चन मारे हो तो। ठीक है ना, चलो व्याधि ध्यान, इसमें अंतराय पढ़ेंगे पहले। सब हुआ, 1 मिनट, सब वो काटना है। ठीक है, इसमें अंतराय है। ठीक है, अंतरा व्याधि ध्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरंति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वानि अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः। ये 30 नंबर का है, साधन सॉरी समाधि पाठ का। इसमें 9 प्रकार के अंतराय बताए गए हैं। ये चित्त के विक्षेप भी है। ठीक है, इसको चित्त के विक्षेप भी बोल सकते हैं हम, इसको अंतराय भी बोल सकते हैं, और योग के विघ्न भी बोल सकते हैं, योग के बाधक तत्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, चारों नाम ध्यान रखना आप लोग, चित्त विक्षेप, अंतराय, योग के बाधक और योग विघ्न। ठीक, चलो अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं, जो कि व्याधि, पहले व्याधि पढ़ते हैं ना। व्याधि क्या है, तो शरीर, इंद्रिय समुदाय और चित्त में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना,
शरीर, इंद्रिया और चित्त में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना, ये व्याधि कहलाती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे स्त्यान। तो अकर्मण्यता अर्थात साधनों में प्रवृत्ति न होने का स्वभाव है। ठीक है, तो अकर्मण्यता यानी साधना में हम प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं, अकर्मण्यता इच्छा नहीं हो रही ना, प्रवृत्त नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये स्त्यान। संशय यानी अपनी शक्ति या योग के फल में संदेह हो जाना, अपनी शक्ति या योग के फल में कॉन्फिडेंस ही नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी है, संदेह कर रहे हैं फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, योग कर रहे लेकिन प्राप्त होगा या नहीं फल। ठीक है, ये संशय। फिर प्रमाद, योग साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना, यानी जो हम कर रहे हैं उसमें अवहेलना कर रहे हैं, यानी बेपरवाही, ये प्रमाद, इसको बोलेंगे हम प्रमाद। फिर आलस्य यानी तमोगुण की अधिकता से चित्त और शरीर भारीपन हो जाना, उसके कारण साधन में प्रवृत्ति का न होना। उसके कारण क्या होता है, साधना में क्या होता है, प्रवृत्ति नहीं होती है, ये आलस्य है। यानी शरीर भारीपन होना, ये क्या है, आलस्य। आसक्ति यानी विषयों के साथ इंद्रियों का सहयोग होने से उनमें आसक्ति हो जाने का कारण जो चित्त में वैराग्य का अभाव हो जाता है, उसे अविरति कहेंगे। सर, तो अविरति, नेक्स्ट आलस्य के बाद क्या आएगा, अविरति। ये क्वेश्चन आया था, अलग तरीके से आया था क्वेश्चन। ठीक है, अविरति को दूर करने के लिए उपाय बताया गया, तो आप क्या लगाना है, क्योंकि इसमें क्या है, आसक्ति है। अब आसक्ति को दूर कैसे करते हैं, जो इंद्रियों के सहयोग से आसक्ति है, तो क्या आएगा अष्टांग योग में से, बताइए। अष्टांग योग आपके लिए ऑप्शन है प्रत्याहार। तो ये क्वेश्चन यही से आया था। ठीक है, प्रत्याहार का। तो प्रत्याहार से हम अविरति को दूर करते हैं, क्योंकि ये क्या है, इंद्रियों का सहयोग होने से उनमें आसक्ति होता है। ठीक है, जो विषयों के प्रति इंद्रिय की आसक्ति होती है। ठीक है, तो उससे दूर करने वाला क्या उपाय बताएगा, प्रत्याहार। ठीक है, तो ये अविरति बोलेंगे। अविरति यानी इंद्रियों में आसक्ति है, विषयों के प्रति आसक्ति है इंद्रियों में, तो अविरति होगा। फिर भ्रांति दर्शन, यानी भ्रांति से तो आप स्पष्ट समझ में आ रहा है, साधनों को किसी कारण से विपरीत समझना, है ना। साधनों को किसी कारण से क्या कर रहे हैं, हम विपरीत कर रहे हैं, यानी भ्रांति। फिर अलब्ध भूमिकत्व, यह साधना करने पर भी योग की भूमिकाओं अर्थात साधन की स्थिति का प्राप्त न होना, यानी साधन की स्थिति का प्राप्त न होना, भूमिकाओं में साधन की स्थिति का प्राप्त न होना, यही अलब्ध भूमिकत्व है। साधन तो कर रहे हैं लेकिन उसमें साधना की स्थिति मिल नहीं रही है, प्राप्त नहीं हो रही, ये अलब्ध भूमिकत्व है। मिलेगा या नहीं मिलेगा उसमें भी रहता है। ठीक है, चलो फिर 9 नंबर, योग साधन से किसी भूमि में चित्त स्थिति होने पर भी उसका न ठहरना। जैसे चित्त भूमि बताई गई थी ना, मूड, शिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इसमें क्या हो रहा है, चित्त भटक रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, अनवस्थित तत्व। ठीक है, चित्त की स्थिति होने पर भी उसका न ठहरना, स्थिति तो है लेकिन उसका नहीं ठहर नहीं पा रहा है एक जगह पर, यही अनवस्थित तत्व है। इसको 9 प्रकार के चित्त विक्षेप भी कहा जाता है, अंतराय, विघ्न और योग के प्रतिपक्षी और योग के बाधक तत्व भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, अब सब वो भी पढ़ लेते हैं, फिर उसमें कनेक्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है योग दर्शन, यानी जो ऊपर हमने 9 अंतराय पढ़े ना, 9 अंतराय के साथ साथ होने वाले जो दुख बताए गए, इसको बोला गया सहभूह, विक्षेप सहभूह। यानी ये विक्षेप जो साथ साथ होने वाले, ये 5 प्रकार के होते हैं। दुख दौर्मनस्य अंग में जत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभूह, 31 समाधिपात का। दुख दोर्मनस्य अंग में जत्व श्वास और प्रश्वास, ये 5 प्रकार के विघ्न बताए गए हैं, विक्षेप सहभूह, ये साथ साथ होने वाले हैं। देखिए दुख क्या होता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, हमने बताया था। ठीक है, 3 प्रकार के दुख में क्या होगा, 3 टाइप्स आएंगे। आध्यात्मिक दुख यानी इसमें मन, इंद्रिय, शरीर में ताप या पीड़ा हो रही है, आध्यात्मिक आंतरिक हो रही है। ठीक है, और आदि भौतिक पढ़ेंगे तो आदि भौतिक में क्या आएगा, मनुष्य, पशु और पक्षी, सिंह, व्याघ्र से जो कुछ हानि हो रही है हमें, ठीक है, जो कुछ पीड़ा हो रही है उसको हम आदि भौतिक बोलेंगे, आदि भौतिक बोलेंगे। और
आधिदैविक में क्या है, गर्मी, वर्षा, भूकंप आधिदैविक घटनाओं से होने वाली पीड़ाओं को क्या बोलेंगे हम, आधिदैविक बोलेंगे। गर्मी, वर्षा, भूकंप जो कुछ नेचर से होता है, ठीक, ये सब दुख में आएंगे। दोर्मन से यानी इच्छा की पूर्ति न होने पर जो मन में क्षोभ होता है, जो हमें इच्छा की हमने वो मिल नहीं रहा है, तो हमारे मन में क्या हो रहा है, एक क्षोभ हो रहा है, क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। तो दोर मनस्य, दोर, इसमें दो शब्द है, दोर मनस्य, मन कैसा है, दुर्लभ है, अच्छा नहीं है ना, क्षोभ हो रहा है। अंगमेजत, तीसरा नंबर है अंगमेजत, यानी जिनके लिए डंटिया भुजिया बनाइएगा। नहीं ना आपको अच्छा लगा, मुझे मजाक करते अच्छा लगता है। उसके लिए इतना शुरू होने का ये सब का जल्दी रोज के माइक, रेणुका जी, रेणुका जी आपका माइक ऑन है, ठीक है ना, साफ करिए। हाँ, अंग में जैव, शरीर के अंगों में कंपन होना यानी अंग में जैव, शरीर में क्या, शरीर क्या हिल रहा है ना, कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है शरीर में, अंग में। श्वास, बिना इच्छा के बाहर की वायु भीतर प्रवेश कर जाना, यानी अर्थात कुंभक में विघ्न, यानी हमारा कंट्रोल ही नहीं है श्वास पर, वो अपने आप क्या हो रही है, वायु अंदर आ रही है, श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, संतोषण बोले ना, यानी अपने आप वो अंदर आ रही है बाहर जा रही है, यानी बिना इच्छा के हमारे कंट्रोल में होना चाहिए वायु, इसलिए ये भी सबहुआ बोला गया है, विक्षेप सबहुआ, ये भी विक्षेप है। प्रश्वास, यानी हमारे बिना इच्छा के, हमारे बिना नियंत्रण के, हमारी जो अंदर की वायु जो होती है श्वास है ना, वो क्या हो रही है, बाहर जा रही है, प्रश्वास हो रहा है, इसमें भी भीतरी कुंभक विघ्न है, यानी आंतरिक कुंभक नहीं लगा है ना, इसलिए ये भी प्रश्वास भी विक्षेप सब में बताया गया है। दुख और मनस्य अंग में तो श्वास और प्रश्वास। अब देखिए इसमें कनेक्ट करना है ना आप लोग को, ठीक है, ठीक है, मोटा मोटा समझ लीजिएगा शालिनी जी, ठीक है, चलो ध्यान, चलो बाकी लोग भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए व्याधि, हाँ ठीक है, अब इसमें एक्सप्लेन में दिया है चित्त भी, ठीक, अब आप बोलोगे कि चित्त तो मन से रिलेटेड है, ठीक ना, एक आप कंसेप्ट पढ़ा होगा आदि और व्याधि, आदि जो होगी वो मन से रिलेट होगी, है ना, रिलेट होगी, और व्याधि जो होगी वो शरीर से होगी, तो ये शरीर से है, ठीक है। तो व्याधि क्या आएगी, एक तो हम पढ़ रहे हैं शारीरिक, शारीरिक पढ़ रहे हैं, और एक बता रहा है कि मानसिक और भावात्मक, ये दोनों को साथ में लिया है, सिलेबस में दिया है, ठीक ना, उसमें दिया है, जैसे सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें पढ़ने के लिए, शारीरिक मानसिक। अब इसमें जे चीजें आएंगी वो मिलाएंगे हमने, जो कि अंतराय और सहभुव, और शारीरिक में भी मिलाएंगे कि अंतराय में से क्या आएगा और सहभुव में से क्या आएगा, ठीक। अब जो व्याधि है यानी शारीरिक है, ये तो कन्फर्म है, पहला नंबर का व्याधि है। अब स्त्यान है, ठीक है, अकर्मण्यता अर्थात साधनों में प्रवृत्ति, इसमें बताया गया कि अकर्मण्यता अर्थात साधनों में प्रवृत्ति न होने के स्वभाव से स्त्यान है, यानी अपनी शक्तियों में या योग के फल में संदेह हो रहा है। अब संदेह किससे कर रहे हैं, भावना से कर रहे हैं ना, संदेह हो रहा है भावात्मक, है ना, भावात्मक मन से रिलेटेड, हाँ, तो ये तो फिर अपने इसमें आएंगे मानसिक और भावात्मक में, ठीक है। तो इसमें सिर्फ हम इसको भावनात्मक लिख सकते हैं। हाँ भावनात्मक लिख सकते हैं, क्योंकि ये संदेह है ना, तो भावनात्मक में आता है, ये तो सीधा सीधा, ठीक है। इसे पूछा भी जा सकता है भावनात्मक और मानसिक में, ठीक है, तो आप ही अब बताना मानसिक में क्या आएगा, भावनात्मक में आएगा, तो ये भावनात्मक में आ गया, ठीक है। अब देखिए संशय, अपनी शक्ति या योग के फल में संदेह हो जाने का नाम संशय है, संदेह हो रहा है, ये भी क्या है संदेह, यानी ये भी भावात्मक में ही आ रहा है, ये भी संदेह भावात्मक में आता है, संदेह करते हैं ना, संशय लेते हैं किसी पर, इसके है ना, लड़की लड़का वाला तो ज्यादा संदेह लेते हैं ना, तो ये भी भावात्मक में आएगा, ठीक। अब प्रमाद, यानी योग साधनों के अनुष्ठान की अवहेलना कर रहे हैं, साधन यानी स्थूल रूप दिख रहा है ना, साधन की क्या कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, प्रमाद, तो ये प्रमाद शारीरिक आएगा, ठीक है। एक बार सिलेबस में देख लेते, क्योंकि सिलेबस में ही तोड़ दिया है, ठीक है, एक बार हम उसको देख लेते तो ज्यादा कनेक्ट होगी चीजें अपने मन से जोड़ने से, में देख लेते ना।
इसमें को लिया गया है, इसमें मानसिक है, ठीक है, आलस्य को लिया गया है इसमें। आलस्य शारीरिक आएगा। अरे यार, तो व्याधि और आलस्य दिया है सिर्फ इसमें, ठीक है, सिलाबस में व्याधि और आलस्य, ठीक है। और जो ये जो प्रमाद रहेगा ना, प्रमाद ये मानसिक से रिलेट होगा, ठीक, साधना ग्रोथ में हो रही, ये मानसिक से रिलेट होगा। ठीक है, और विक्षेप सब भी मानसिक से ही कर रहे हैं ना ये, क्या, इस ध्यान को भी मानसिक से ही कर रहे हैं ये। हाँ, ध्यान जो ठीक है, अकर्मण्यता की स्थिति है ना, कर्मण्यता जो था मानसिक वो भी मानसिक में ले लिया। इसमें देखिए मानसिक और भावात्मक दोनों स्वभाव बताया लिखना गया है, ना। ठीक है। हम्म, कुछ चीजें क्या होती है, मिलती जुलती होती है, ठीक है, मन से और भावात्मक से, क्योंकि वो अंदर की चीजें है, ठीक ना। तो इसमें दोनों को साथ लिया गया है, मानसिक और भावात्मक में। जो शारीरिक में आएगा वो व्याधि और आलस्य आएगा। आलस्य यानी शरीर में भारीपन होता है ना, तो ये तो डेफिनेट बैठता है, ये डेफिनेट बैठ रहा है शरीर वाला, ठीक है। और शरीर वाला अंग में जत्व यानी शरीर में कंपन हो रहा है, जो कि सबों में बताया गया अंग में जत्व। और श्वास भी शरीर से रिलेटेड है, श्वास ले रहे हैं, और प्रश्वास भी शरीर से रिलेटेड। तो ये 5 जो चीजें आएंगे ना, वो होंगे शरीर से, बाकी जो होंगे वो आंतरिक होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म रूप होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। व्याधि आलस्य श्वास ये शारीरिक हो गया, हाँ, और मानसिक में प्रमाद हो गया। इसमें स्त्यान, हाँ, संशय, प्रमाद, देखिए स्त्यान, संशय, प्रमाद, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व, ठीक है। और दुख, दुख भी आएगा, उसमें भी 3 चीजें दी गई है, ठीक है। दुख भी होता है ना, ठीक है, उसमें भी आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक होता है दुख। और दौर मनस्य, ये तो दौर मनस्य तो मन से रिलेट है ही, इसका कोई डाउट नहीं, ठीक है। ये सब मन और किससे होगा, रिलेट होगा आपका भावात्मक से। ठीक है, ये ध्यान रखना, बस 5 चीजें जो होती है वो शारीरिक से होते हैं, बाकी जो चीजें रहेंगी वो मन और भावात्मक से होगी, ठीक। ठीक है जी, शालिनी जी। हाँ, ये सर अब क्लियर हो गया मुझे। ठीक, ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। पहले शारीरिक वाला याद रखना है, फिर भावात्मक और मन से रिलेट होगा। अब ये हाँ चीजें, ठीक है सर। अब आपको डाउट लग रहा है, अभी भी डाउट लग रहा है, ठीक है, मुझे भी पता है, आपको लग रहा है कि नहीं मानसिक सर, और, अब मुझे क्या हुआ, पहले मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन अभी मुझे एकदम क्लियर हो गया है। ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक है, सबको क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं आहार पर, यौगिक आहार, आहार का सामान्य परिचय। ये भी हमने पहले भी आहार के बारे में पढ़ा दिया है, ठीक है, फिर से आप देख सकते हो, इसमें टॉपिक है। कोई भी पदार्थ जब अन्न मार्ग में ग्रहण किए जाने पर जीवन शक्ति उत्पन्न करें, जब हम कोई भी चीज ग्रहण करते हैं तो जीवन शक्ति उत्पन्न होती है, और धातु का पोषण करें, उनकी रक्षा तथा क्षतिपूर्ति करे, है ना, रक्षा ने वृद्धि भी हो रही है, और जो कुछ है हमारे जो सेल टिश्यू जो है, ठीक है, उसकी पूर्ति भी करे, जीवन की प्रक्रिया को संयमित करे, तथा शरीर के महत्वपूर्ण अंश की उत्पत्ति में सहायक हो, उसे आहार कहते हैं, ठीक। प्रत्येक व्यक्ति के लिए देश काल समय आदि के आधार पर विधि तथा मात्रा आदि का निर्णय करना चाहिए। तो विधि और मात्रा का ध्यान रखना है, ठीक है, आहार में विधि और मात्रा का, कितना ले रहे हैं, क्या आहार ग्रहण कर रहे हैं ना, किस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं, कितना ले रहे हैं, जैसे मात्रा बताया जाता है ना, 1/4 खाली रखना है, ठीक है। देखो इसमें कुछ परिभाषा दी गई है, आपको दिखा देता हूँ, इसमें जूम कर लेता हूं। ठीक है, ये श्लोक है आयते इति आहार, यानी ये शंकराचार्य जी ने गीता व्याख्या में बताया, गीता व्याख्या में आयते इति आहार, यानी जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे आहार कहते हैं, है ना। हम तो अन्न को बोलते हैं, लेकिन इंद्रिय के द्वारा भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है उसे आहार कहते हैं। समझ लीजिएगा, किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया इंद्रिय के द्वारा
ग्रहण किया गया आहार, तो किस में बताया गया? तो आहते इति आहार है, यानी ये शंकराचार्य जी ने है ना, ये गीता वाक्य में बताया है, गीता की व्याख्या किया है उन्होंने, वहां पर बताया गया है जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है वो उसे आहार कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार भी बताया गया है कि खाया हुआ अन्न 3 प्रकार की गति को प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, छांदोग्य उपनिषद हमारे सिलेबस में भी है। तो खाया हुआ अन्न कितने प्रकार में होता है? 3 प्रकार की गति को प्राप्त होता है। जैसे कि स्थूल भाग से क्या होगा? मल, जो स्थूल भाग होता है मल, और मध्यम भाग से मांस की उत्पत्ति होगी, और सूक्ष्म भाग से मन का निर्माण होगा। ठीक है, तो स्थूल भाग से मल का निर्माण होता है, मध्यम भाग से मांस का निर्माण होता है, और सूक्ष्म भाग से मन का निर्माण होता है। तो सूक्ष्म भाग से क्या होगा? मन का निर्माण होता है छांदोग्य उपनिषद के अनुसार। ठीक, आचार्य चरक के अनुसार बताया गया कि द्रव्य पंचभौतिक होते हैं। द्रव्य पंचभौतिक होते हैं। पृथ्वी तल पर सूर्य के ताप तथा, पृथ्वी तल पर क्या होता है? सूर्य का ताप तथा जलवायु की सहायता से, जल और वायु की सहायता से प्रकृति से उत्पन्न किए हुए शरीर उपयोगी द्रव्य ही आहार है। शरीर उपयोगी जो कुछ द्रव्य बन रहा है जो कि प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं, नेचर है, ठीक है, नेचुरल जो है वो, इसी को बोला गया आहार, ये आचार्य चरक जी के अनुसार। और भगवान धन्वंतरी के अनुसार बताया गया है कि प्राणियों के बल, वीर्य, ओज का मूल आधार है। प्राणियों के बल, वीर्य और ओज का मूल आधार क्या है? आहार है। 6 रसों के अधीन है, 6 रसों के अधीन है, और रस पुनः द्रव्यों के अधीन होते हैं। 6 रसों के अधीन है, और रस जो होते हैं वो पुनः द्रव्यों के अधीन है, यानी द्रव्य रस से और रस द्रव्य से। दोष का क्षय, वृद्धि तथा दोषों की समता, दोषों का क्षय हो रहा है और वृद्धि हो रही है, और दोषों की समता हो रही है, यानी जो बैलेंस हो रहा है, जो बोला जाता है ना वात पित्त का, ये समता में आ रहे हैं, बैलेंस में आ रहे हैं। और द्रव्यों के रस, गुण, विपाक और वीर्य के कारण हुआ करती है। ठीक है, ये जो द्रव्य के रस, गुण, विपाक और वीर्य के कारण हुआ करती है, यानी ये जो बताया गया है दोष की समता कैसे होगी, वृद्धि कैसे होगी, दोषों का क्षय कैसे होगा, है ना। तो ये बोला गया कि रस, गुण, विपाक और वीर्य के कारण होती है। इस शरीर में ये बैलेंस होनी चाहिए सारी चीजें। ठीक है, इस प्रकार से हमें आहार लेना है। जो कि 6 रस बताए गए थे ना, मधुर, अम्ल, कटु, लवण, तिक्त, कषाय और त्रिदोष और पंचमहाभूत, बैलेंस में हमें आहार लेना चाहिए उस प्रकृति के अनुसार, यही बोला गया है। ठीक, महर्षि सुश्रुत के अनुसार बोला गया है कि समस्त जीव मात्र का मूल आहार है। तो मूल जो आधार जो है ना समस्त जीव मात्र का, वो क्या है? आहार है। ये महर्षि सुश्रुत जी कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, ये सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये परिभाषा भी पूछ सकती है क्वेश्चन में। तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार बोला गया है कि जो व्यक्ति शरीर के साथ अपने विचार, भावना, संकल्प को शुद्ध और पवित्र एवं निर्मल रखता है ना, मन से रिलेटेड, आंतरिक से रिलेटेड है। ठीक है, यानी विचार, भावना, संकल्प, ठीक है, शुद्ध करता है और पवित्र एवं निर्मल रखता है, यानी रासिक व तामसिक आहार का त्याग कर सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। तो बोला गया ना, रासिक और जो तामसिक आहार होते हैं, जैसे कटु, अम्ल, लवण, तिक्त, ये क्या होते हैं? रासिक होते हैं। और फिर से गर्म किया हुआ, बासी, सूखा, सड़ा, ये सब क्या होता है? तामसिक। झूठा, ये सब तामसिक आहार होते हैं। इनको छोड़कर जो सात्विक आहार होता है, जो कि बल दे, वृद्धि दे, आयु प्राप्त कर दे, है ना, आयु में लाभ करे, ये सब सात्विक आहार के लक्षण बताए। स्निग्ध हो, सुमधुर हो, ये सब सात्विक ग्रहण करना चाहिए। ये भी थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिएगा। छांदोग्य उपनिषद में 6:26 में बताया गया है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धे ध्रुव स्मृति, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभ्ये सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षः, स्मृति लभ्ये सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षः, यानी आहार की शुद्धि होने से अंतकरण की शुद्धि होती है। आहार की शुद्धि होने से किसकी शुद्धि होती है? अंतकरण की। और अंतकरण की शुद्धि होने से क्या होगा? बुद्धि निश्चल होती है, यानी चंचल नहीं रहती है। बुद्धि क्या होती है? निश्चल होती है, स्थिर होती है।
और बुद्धि निर्मल होने से क्या होगा, जब सब संशय और भ्रम दूर हो जाते हैं, सब संशय और भ्रम क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं, तब क्या होगा, मुक्ति मिल जाती है। ठीक, आहार की शुद्धि होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होने से बुद्धि निश्चल होती है, बुद्धि निश्चल होने से संशय और भ्रम दूर हो जाते हैं, उससे क्या होगा, मुक्ति प्राप्त होती है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार बोला गया है। चरक संहिता में और बोला गया है कि आहार संभव वस्तु रोगाश्य आहार सिंभवाहा, शरीर एवं व्याधि दोनों को आहार द्वारा संभव माना गया है। शरीर एवं व्याधि जो दोनों को आहार द्वारा संभव माना गया है, यानी शरीर जो वृद्धि होती है शरीर की, ये आहार के कारण होती है, और व्याधि भी होती है आहार के कारण। अच्छा, हम आहार नहीं लेंगे, राजसिक तामसिक लेंगे तो व्याधि उत्पन्न होगी ना। कहने का तात्पर्य यह है आहार की कि शरीर की समुचित विकास तथा सुख एवं स्वास्थ्य का हेतु होता है। आहार जो होता है शरीर का विकास के लिए और सुख और स्वास्थ्य के लिए होता है। आहार का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं, फिर क्लास को एंड कर लेते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? हम कर लीजिए, इतना कवर हो गया ना। आयुष जी, बीरा किशोर जी, गुलशन जी, कार्तिकेश्वर जी, अनुप जी, अक्षय जी, रिया जी, मुन्ना जी, पूजा जी, गुड। यौगिक आहार का वर्गीकरण, अब यौगिक आहार को बांटेंगे, है ना। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यौगिक आहार के बारे में पढ़ना है। अब हमने पहले परिभाषा देख ली, अब हम यौगिक आहार का वर्गीकरण देखेंगे। उसमें भी जैसे कि भोजन की गुणवत्ता और भोजन की मात्रा और विशिष्ट मन स्थिति, यानी मन स्थिति किस प्रकार से है ना। भोजन की मात्रा कितनी लेना है भोजन, और भोजन में क्या क्या गुण है। जैसे हमने पढ़ा था ना, जो 7 एलिमेंट बताया गया था, है ना, जो कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, और क्या था, मिनरल, जल विटामिन और फाइबर। ठीक है, ये 7 एलिमेंट बताए। और उसके बाद जो माइक्रो थे ना, ठीक है, उसमें जो कि विटामिन आ गए। ठीक है, विटामिन और खनिज, मात्रा यानी जैसे 1/4, जिसे खाली रखना चाहिए स्थान, है ना, 3 बार खाना चाहिए। स्थिति यानी मन की स्थिति क्या है, यानी शिव हम अर्पण करते हैं ना, पहले भोजन करते समय कोई मंत्र गाते हैं, मंत्र बनते हैं भोजन का, या फिर शिव प्रणाम करते हैं। ठीक है, इस प्रकार मन की स्थिति क्या होती है, ये सब पढ़ना है। भोजन की गुणवत्ता देखते हैं, जो कि बल कारक हो, शरीर की वृद्धि करने वाला हो, जल्दी से जल्दी पचकर शरीर में लगने वाला हो, यानी हल्का भोजन होना चाहिए। स्मृति, आयु, वर्ण, ओज, सत्व एवं शोभा को बढ़ाने वाला हो। स्मृति, आयु, वर्ण, ओज, सत्व एवं शोभा को क्या करने वाला हो, बढ़ाने वाला हो। ये सब गुणवत्ता में आएंगे। ठीक है, जैसे कि हठ प्रतिविका में बताया गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भोजन पुष्टिकारक, सुमधुरम, स्निग्धम, गाय के दूध से बने निर्मित और धातु को पुष्ट करने वाला और मनोकूल व हितकारक होना चाहिए। ये 2 बार क्वेश्चन आया है श्लोक से, आप लोग तो पढ़ लिए ये। ठीक है, हमने श्लोक पढ़वा दिए है ना। पुष्टम, सुमधुरम, स्निग्धम, गव्यम, धातु प्रकोशनम, ठीक है, मनो अभिलक्ष्यत्वम, योग्यम, योगी भोजनम आचरित, इस प्रकार से श्लोक है। ठीक है, किसको याद है? तो ये श्लोक को याद रखना है आप लोग, याद है तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। गुड, नाइस। तो भोजन पुष्टिकारक हो, सुमधुर हो, स्निग्ध हो, गव्यम यानी गाय के दूध से निर्मित, इसको बोला जाता है गव्यम। ठीक है, गाय के दूध से निर्मित जो कुछ होता है। ठीक है, और धातु को पुष्ट करने वाला हो और मनो के अनुकूल भी हो, ये सब हठ प्रतिविका में बताया गया है।
और वर्तमान वैज्ञानिक की दृष्टि के अनुसार आहार को गुणवत्ता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो वर्तमान में जो वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार हम पढ़ लेंगे, तो इसमें 2 भागों में बांटा गया गुणवत्ता के आधार पर। एक तो होता है असंयुक्त आहार यानी मोनोडाइट, और एक होता है संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट है। असंयुक्त आहार यानी होता है मोनोडाइट, जो कि एक समय में एक ही खाद्य वस्तु खाना, जैसे कि एक समय में फल खाना, है ना, एक समय में एक ही आहार खा रहे हैं, यानी मिक्स नहीं खा रहे, ठीक है, एक समय में एक ही आहार खा रहे हैं, फल जैसे खाना, ये असंयुक्त आहार यानी मोनोडाइट। जैसे दूसरे वक्त केवल दूध पी रहे हैं, ठीक है, तीसरे वक्त कोई भी खाद्य पदार्थ वस्तु ग्रहण कर रहे हैं, यह आदर्श संयुक्त असंयुक्त आहार भी बोला जाता है। आदर्श असंयुक्त आहार भी बोला जाता है इसको। संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट। आहार विज्ञान और शरीर विज्ञान के अनुसार सभी चीजें उचित मात्रा में मौजूद हो, ठीक है। आहार विज्ञान और शरीर विज्ञान के अनुसार सभी चीजें क्या हो, उचित मात्रा में मौजूद हो, शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है। ऐसे ही भोजन से शरीर का भली भांति पोषण होता है और शक्ति व स्वास्थ्य, आयु और वृद्धि होती है, ठीक है। तो कि आहार विज्ञान और शरीर विज्ञान, आहार डाइट और शरीर विज्ञान के अनुसार चीजें उचित मात्रा में मौजूद हो, यही आहार लेना चाहिए। इसको बोला गया है संतुलित आहार। इसमें सारे जैसे सभी पोषक तत्व हो जो कुछ शरीर में आवश्यकता हो उस स्थिति के अनुसार, ठीक है, शरीर विज्ञान के अनुसार। जैसे बोला गया था ना, स्त्री में और पुरुष में भी, ठीक है, जैसे गर्भवती महिला के लिए जैसे कि लोह की कमी हो जाती है ना, हेमोग्लोबिन में, तो जैसे उस तरीके से आहार लेना चाहिए। तो स्थिति के अनुसार यानी विज्ञान एनाटॉमी के अनुसार भी, शरीर विज्ञान के अनुसार भी देखना पड़ता है, ठीक ना। संतुलित आहार में क्या होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोज होगा, वसा होगा, खनिज होगा, लवण होगा, जल होगा, विटामिन होगा, ये सब उचित मात्रा में होनी चाहिए। क्या होगा इससे, हमारे शरीर में शक्ति व स्वास्थ्य और आयु की वृद्धि होती है, ठीक। जिससे शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाती है, शरीर की क्या होगा, आवश्यकता होगी, पूरी हो जाएगी। संतुलित भोजन में बताया गया है कि क्षारत्व और अम्लत्व, ये 2 टाइप है, ठीक है, 2 ध्यान रखना, क्षारत्व और अम्लत्व तत्व की उपस्थिति की दृष्टि से अनुपात, जो कि 4:1 और 18:20 ये अनुपात होना चाहिए। यानी क्षारत्व जो होता है ना, वो 18% होना चाहिए, 80% होना चाहिए, और अम्ल जो होता है वो 20% होना चाहिए, ठीक। यानी अम्ल बढ़ गया ना हमारे शरीर में तो विकृति आ जाएगी, इसलिए अम्लों को बढ़ने नहीं देना है और क्षारत्व को क्या करना है, कम नहीं होने देना है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक ना। इससे क्या होगा, हम रक्त शुद्ध समझा जाता है, ठीक है, ब्लड क्या होता है, शुद्ध समझा जाता है, ये आपका रेशो ध्यान रखना। आदमी की मृत्यु भी हो सकती है जब शरीर में अम्ल तत्व बढ़ जाते हैं। जब अम्ल तत्व शरीर में बढ़ जाता है तो क्या होता है, आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, और क्षारत्व की मात्रा कम हो गई, ठीक है, क्षारत्व की मात्रा कम हो जाएगी तो क्षारत्व की कमी से क्या होगा, काम करने की शक्ति कम होगी ना, काम करने की शक्ति कम होगी, मधुमेह होता है, नेत्र रोग, ज्वर, वात व्याधि, पेट के रोग, ये सब लक्षण भी दिख रहे हैं ना, यानी क्या हो रहा है, अम्ल प्रकृति बढ़ रही है, ठीक, आदि रोग उत्पन्न होते हैं। क्षार प्रदान आहार बताया गया, आहार क्या क्या ले सकते हैं हम क्षार प्रदान में, क्षारत्व प्राप्त करने के लिए, जैसे कि झीजे हुए तंतुओं की मरम्मत करती है। पहले ये क्या करती है, जो आहार जो लेंगे वो झीजे हुए जो तंतु है उसकी मरम्मत करती है। फाइबर, तंतु यानी फाइबर होता है ना, फाइबर की मरम्मत करती है, रिपेयर करता है, मरम्मत यानी रिपेयर फाइबर को। सेल को नवजीवन प्रदान करता है, सेल को नवजीवन प्रदान करता है, जो कुछ सेल चले जाते हैं ना कुछ कारणवश, उसको भी प्राप्त करता है, नवजीवन प्रदान करता है। रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। क्षार तत्व में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा लोहा आता है, ठीक है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और लोहा आता है। क्षार युक्त आहार के 2 विभक्त भाग है, क्षार युक्त आहार के 2 भाग बताए गए हैं। एक तो होता है शुद्धिकारक क्षार युक्त आहार और एक होता है पोषक क्षार युक्त आहार। शुद्धिकारक में ताजा पके फल होने चाहिए, ठीक है, ताजा पके और खट्टे फल होने चाहिए, दूध, मट्ठा, हरी पत्ती, पालक और मेथी, शहद, मक्खन, गाजर, ये सब
किसमें आएगा? शुद्धिकारक क्षारयुक्त। इस एग्जाम्पल से लग नहीं रहा है आपको? ये जो क्षारक युक्त है कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा लोह आदि, तो ये मैक्रो या माइक्रो किस में आएगा? ये पहला जो टाइप बताया गया है विटामिन, बताइए। लेकिन इसमें शहद और मक्खन भी दिया है, ठीक है, मक्खन भी दिया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, कुछ चीजें हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें विटामिन चीजें आ रही है। पोषक क्षार युक्त आहार, पोषण करने वाले क्या होगा? आम, सेब, केला, नारियल, सूखे फल, ड्राई फ्रूट, किशमिश, ठीक है, सूखे फल में जैसे कि किशमिश हो गया, अंजीर, खजूर, काजू, ये सब पोषक क्षार युक्त आहार में आएंगे, ठीक। अब पढ़ते हैं अम्ल प्रदान आहार। ये कि शरीर को शक्ति या उष्णता प्रदान करता है, ये शरीर को शक्ति और उष्णता प्रदान करता है, अम्ल प्रदान आहार। अम्ल तत्वों में जैसे आयोडीन, क्लोरीन, सल्फर तथा फास्फोरस आदि होते हैं। अम्ल प्रदान खाद्य पदार्थ देखते हैं, इसमें जैसे कि अनाज वाली चीजें आ जाएंगी, अम्ल में अनाज वाली चीजें आ जाएंगी, गेहूं, चावल, रोटी, दाल, सफेद चीनी, मिश्री आदि, मिठाई, चाय भी आएगा, कॉफी भी आएगा, नशे की चीजें, ये सब अम्ल में आएंगे। मसाले, नमक, तेल, ये सब क्या है? अम्ल प्रकृति के हैं। इन गुणों के आधार पर यौगिक आहार को दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि गुणों के आधार पर सात्विक, राजसिक, तामसिक, और दोषों के आधार पर वात, पित्त, कफ, इस प्रकार से बांट सकते हैं। एक मिनट इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बचा है। भोजन की मात्रा पढ़ लेते हैं अभी हम। भोजन का गुण पढ़ लिया हमने, गुण क्या क्या होना चाहिए। अब भोजन की मात्रा पढ़ते हैं। दर्शन उपनिषद में बताया गया है कि थाल में रखे गए भोजन के 1/4 भाग को छोड़कर भोजन करना चाहिए। जो थाल में भोजन दिया जाता है ना, उसको 1/4 भाग को छोड़कर क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। यानी वही बात बताई गई 1/4, ठीक है। तो थाल की बात बताई, इसमें थाल शब्द यूज किया गया दर्शन उपनिषद में। अब घेरण संहिता के अनुसार पढ़ेंगे मात्रा, तो एक मिनट जस्ट चार्ज लगा देता हूँ। आवाज आ रही है ना? अरे यार, ठीक है, जल्दी। तो घेरण संहिता के अनुसार स्वच्छ, मधुर, स्निग्ध और सुरस द्रव से संतोष पूर्वक आधा पेट अन्न, आधा पेट क्या करना है? अन्न लेना है घेरण संहिता के अनुसार। और तीसरे भाग को जल से भरना चाहिए, और चौथा भाग जो होता है वो वायु संचरणार्थ खाली रखना चाहिए। यही बोला गया घेरण संहिता अनुसार मात्रा, ठीक है। जैसे 1/4 इसमें भी आएगा, ठीक है। एक भाग, 2 भाग जो होता है अन्न होगा, और एक भाग जो होगा वो जल होगा, और एक भाग जो होगा वो वायु होगा, ठीक। वह हट्ट प्रतिभा के अनुसार देखते हैं तो आहार स्निग्ध, मधुर हो, और जो परमेश्वर को सादर समर्पित कर पेट के 3/4 भाग को पूर्ण करने के लिए ग्रहण किया जाए। यानी 3/4 हमें ग्रहण करना चाहिए, और 1/4 क्या करना है? भाग वायु संचलनार्थ सुचारू रूप से पाचन क्रिया हेतु छोड़ दिया जाना चाहिए। यानी 1/4 ध्यान रखना है आपको रेशो, एक भाग को खाली रखना है वायु संचलनार्थ, मिताहार बोला गया है। और आधुनिक विज्ञान के अनुसार भोजन में कार्बोस 2/3 भाग होना चाहिए, वसा जो होगा 1/6 होगा, और भाग होगा, ठीक है। और प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन, ये सब 1/6 होगा, ठीक है, भाग रखते हैं। यानी भोजन में ये सब कार्बो ज्यादा होना चाहिए 2/3, वसा 1/6, और प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन 1/6, ये होना चाहिए आधुनिक विज्ञान के अनुसार भोजन में मात्रा। यह एक साधारण मनुष्य के लिए संतुलित भोजन समझा जा सकता है, परंतु यह मात्रा मनुष्य की, देखिए, यह मात्रा मनुष्य की आयु, जैसे होता है ना छोटे बच्चों में प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो उसको प्रोटीन ज्यादा लेना पड़ेगा ना,
तो मनुष्य की आयु भी इंक्लूड होती है, ठीक है। बनावट, उसकी बनावट कैसी है, पेशा, उसका पेशा क्या है, मौसम, स्थान विशेष मौसम, ठीक है, मौसम कैसा है, किस मौसम में वो आहार ग्रहण कर रहा है, प्रदेश, उसका वातावरण कैसा है, कहाँ पर है वो, ठीक है, उसके अनुसार ही क्या करना पड़ेगा, ये आहार जो होगा, जो मात्रा जो होगी वो बदलती जाएगी, ठीक। अब पढ़ते हैं विशिष्ट मन स्थिति। संतोष पूर्वक प्रसन्नता के साथ सकारात्मक सोच एवं आनंद पूर्वक अन्न को देवता समझकर ग्रहण करना चाहिए। तो विशिष्ट मन स्थिति क्या होता है, जब कि हम संतोष पूर्वक है, प्रसन्नता के साथ है और सकारात्मक सोच भी हमारी है एवं अन्न को हम क्या कर रहे हैं, देवता समझ कर ग्रहण कर रहे हैं, ये मन स्थिति होनी चाहिए। हठ प्रतिज्ञा के अनुसार बोला गया कि भुज्यते शिव संप्रीते मिताहार स उच्यते, पहले अध्याय के 58 में बताया गया है। मिताहार वह जो अपने लिए नहीं बल्कि अंतर आत्मा के संतोष के लिए है, ठीक है। तो जो आहार बताया गया, मिताहार जो बताया गया वो उपनिषद में जैसे तेन त्यक्तेन भुंजिता, अन्न को त्याग के साथ ग्रहण करने आवाज आ रही है ना मेरी? यस जी क्लियर। सर आ रही है। आ रही है सर। हाँ बताइएगा, तेन तक्तेन भुंजिता, कंफर्म नहीं है किसी को भी? ये ईसावास्य उपनिषद का, इसमें बताया गया ना अन्न को त्याग के साथ। ठीक बोला ना हमने, ठीक है ना पूजा जी? हाँ नहीं ठीक है, जी ईसावास्य सर में भी सही है बताया सर। गया त्याग के साथ भोग करना चाहिए। ओके ओके ठीक, ठीक गुलशन जी, पूजा जी, ठीक है। त्याग पूर्वक भोग करते हुए 100 वर्ष तक जीना चाहिए, ऐसे करके कुछ बोला गया है। हाँ यही है। ठीक है। अन्न को त्याग के साथ ग्रहण करने का विधान बताया गया है। 33 उपनिषद में के अनुसार देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है सारा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अन्नाद में अन्नादध्वे एक मिनट, अन्नादध्वेव खल्विमानी भूतानि जायन्ते जायन्ते, अर्थात अन्न से ही सभी प्राणी जन्म लेते हैं, अन्न से ही सभी जीते हैं और अंत में अन्न में ही समा जाते हैं। इसमें 3 वलियां बताई गई है, शिक्षा वाली, ब्रह्मानंद वाली और भृगु वाली। तो ये ब्रह्मानंद वाली में आता है, ठीक, अन्न के बारे में बताया गया है, यानी अन्नमय कोश में, ठीक। अन्न से ही सभी प्राणी जन्म लेते हैं, अन्न से ही सभी जीते हैं और अंत में अन्न में ही समा जाते हैं। भगवद गीता के अनुसार युक्त आहार विहारस्य, आहार कैसा होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, युक्त आहार विहारस्य, विहार करना चाहिए, कर्म यथा कर्म, युक्त चेतस्य यथा कर्म, युक्त चेतस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः, यानी युक्त शयन करना चाहिए और युक्त जागरण करना चाहिए, ये दुख को हरने वाला होता है, ठीक। स्वामी चरणदास अष्टांग योग संग्रह में कहते हैं, शुदा मिटे नहीं आलस आवे, शुदा मिटे नहीं आलस से आवे, व्यक्ति को भोजन उतना ही करना चाहिए जिसमें उनका पेट भर जाए और आलस भी ना आए। अच्छी बात बताइए, है ना, शुदा मिटे नहीं आलस आवे, यानी व्यक्ति को भोजन उतना ही करना चाहिए जिससे उनका पेट भर जाए और आलस भी ना आए। स्वामी चरणदास जी कहते हैं अष्टांग योग संग्रह में। भगवान आत्रेय के अनुसार बताया गया कि अन्नम वे प्राणी नाम प्राणाः, अन्नम वे प्राणी नाम प्राणा, यानी इष्टवर्ण गंध रस स्पर्श युक्त विधि विहित अन्नपान को, प्राणधारियों का प्राण कहा गया है, तो अन्नधारियों को क्या कहा जाए, सॉरी अन्नपान को क्या कहा गया है, प्राणधारियों का प्राण कहा गया है। उक्त गुण संपन्न भोजन से ही हमारी इंद्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो प्राणधारियों का प्राण क्या, प्राणधारियों का प्राण क्या है, अन्न है, ये भगवान आत्रेय जी कहते हैं, ठीक। यहाँ तक रख दे, फिर कल की क्लास में हो जाएगा शरीर की बनावट यानी प्रकृति के अनुसार आहार, ठीक है, डाइट अकॉर्डिंग टू द बॉडी कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, ये सब
हम कल की क्लास में देखेंगे, वो हो जाएगा कल की क्लास में। कल थोड़ा समय ले लेंगे और कर लेंगे, ठीक है। कंप्लीट हो जाएगा फिर, ठीक है। कल की क्लास में 7 यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी पूरे 10 यूनिट क्लियर, ठीक। ठीक, किसी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग आयुषी जी आप, हाँ ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ ना।